नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल इजी लर्निंग में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था इफ़ एरर के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे इज एरर। इज एरर का एक्सेल में यूज कब होता है और इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और जब भी हम कोई रिपोर्ट या डेटाबेस प्रिपेयर करते हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आप हमारे पास एक डेटा देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा पहले से प्रिपेयर किया हुआ है जिसमें एजेंट आईडी दिया गया है, एजेंट नेम है, कलेक्शन अमाउंट है और टोटल अमाउंट है। तो कलेक्शन अमाउंट में आप देख रहे हैं कि कुछ अमाउंट आ रहा है और यहाँ पे टोटल अमाउंट आप देख रहे हैं। तो टोटल अमाउंट में मैंने यहाँ पे कुछ सेल ब्लैंक रखे हुए हैं जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि इज एरर का फंक्शन कैसे यूज होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे सेम फॉर्मेट को नोट किया हुआ है। यहाँ पे एजेंट आईडी लिया हुआ है, एजेंट नेम लिया है और यहाँ पे हम कलेक्शन अमाउंट को परसेंट में निकालेंगे। फिर यहाँ पे इज एरर को अप्लाई करके देखेंगे कि इज एरर कैसे वर्क करता है। तो अभी हम यहाँ पे कलेक्शन अमाउंट को परसेंट में निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और जो कलेक्शन अमाउंट है इसको जस्ट डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट से। तो टोटल अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 50% हमने कलेक्शन किया हुआ है। जो AEL001 आईडी आ रही है, एजेंट नेम अजय है, जिसका कलेक्शन अमाउंट 50% है। अगर यहाँ पे 50% नहीं आता है, यानी कोई जनरल फॉर्मेटिंग में आता है, नंबर यहाँ पे शो करता है, तो आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं। तो आप परसेंटेज फॉर्मेटिंग में करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे पहले से ही इसको परसेंटेज फॉर्मेटिंग में लिया है तो यहाँ पे 50% शो कर रहा है। अब इस फॉर्मूला को हम पूरे नीचे तक अप्लाई कर देंगे जहाँ तक हमारा डेटा रहता है। तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ सेल में ब्लैंक था, पहले से हमने टोटल अमाउंट नहीं लिया हुआ था, वहाँ पे DIV कुछ एरर आ रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे जस्ट इसको कैलकुलेशन किया हुआ है। हमने यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए इसको यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला ना लगाना चाहूँ या डिवाइड ना करना चाहूँ, कोई और भी फॉर्मूला लगाना चाहूँ, मान लो मैं यहाँ पे बी लुकअप का ही फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ और बी लुकअप के फॉर्मूले में ही एरर आता है, या कोई और फॉर्मूला मैं अप्लाई काउंट इफ का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ या कुछ और फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो वहाँ पे भी कोई एरर रहता है, आईने एरर रहता है, स्पेल एरर होता है या नेम एरर होता है, किसी भी तरह का एरर हो सकता है। मैंने यहाँ पर सिर्फ डिवाइड फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है आपको बताने के लिए कि एरर ऐसा आ सकता है। तो इस एरर को हम जानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए इस इज एरर का कैसे यूज करते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। आप कोई भी फॉर्मूला को लगा सकते हैं और कोई भी एरर हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे इज एरर को अप्लाई करेंगे। तो इज एरर को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे इक्वल टू इज एरर, ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है, तो वैल्यू में हम क्या करेंगे, वैल्यू में हम यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आप यहाँ पे कोई और फॉर्मूला लगा रहे हैं जिसमें एरर आ रहा है, यानी आप बी लुकअप लगा रहे हैं तो यहाँ पे आप बी लुकअप लगाएंगे। अगर काउंट इफ लगा रहे हैं तो काउंट इफ लगाएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मूला लगा रहे हैं, यानी कि मुझे परसेंट निकालना है, तो परसेंट के लिए डिवाइड का फॉर्मूला होता है, नॉर्मल फॉर्मूला है, इक्वल टू हम वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ डिवाइड का फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अगर डिवाइड के फॉर्मूले में कोई एरर होगा तो वो एरर को फाइंड करेगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू में कलेक्शन अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद डिवाइड करेंगे और टोटल अमाउंट से इसको डिवाइड कर देंगे, जो कि हमने पहले यहाँ पे किया हुआ था एच कॉलम में। इसके बाद हम इज एरर फॉर्मूला को बंद कर देंगे। अब हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे फॉल्स आ रहा है, यानी कि इस जो हमने यहाँ पे पहले अप्लाई किया हुआ था, यहाँ पे 50% आ रहा है, तो यानी कि फॉल्स है, यानी कि इस फॉर्मूला में कोई भी एरर नहीं है। अगर हम इस फॉर्मूला को नीचे तक अप्लाई कर देते हैं तो आप देखेंगे कि जहाँ पर DIV एरर आ रहा था उसके अगेंस्ट में इज एरर फॉर्मूला अप्लाई किया है तो वहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो इस तरीके से आप इज एरर थ्रू आपके डेटा में जहाँ पर भी एरर है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप फिल्टर लगा के ट्रू वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और जहाँ जहाँ पे भी आपके डेटा के अंदर एरर आ रहा है उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने फॉर्मूला को अप्लाई किया है तो यहाँ पे DIV आ रहा है, तो फिल्टर में DIV लगा के ही फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इस एरर को क्यों अप्लाई करेंगे। तो बताना चाहूँगा कि आप कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, आपके डेटाबेस के अंदर कोई एक ही फॉर्मूला नहीं हो सकता, काफ़ी सारे फॉर्मूला हो सकते हैं और काफ़ी अलग अलग तरह के एरर भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप इज एरर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में ही आप आइडेंटिफाई करेंगे और आप जब भी फिल्टर को अप्लाई करेंगे तो आप ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को पिक कर पाएंगे। अगर आप ट्रू वैल्यू को पिक करेंगे तो ट्रू वैल्यू में हमारा एरर है तो उस एरर को आप अवॉइड कर सकते हैं, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं बल्क में एक साथ ही। इसीलिए हम इस एरर को अप्लाई करते हैं।
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे कि ईच एरर का यूज हम कब करते हैं, और आप कोई भी रिपोर्ट बना रहे हैं या कोई भी डेटाबेस प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ईच एरर को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे एक्सेल की ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।